हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम चेक कर रहे हैं आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट मूव एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइंस, सभी जेंडर्स, सभी रिलीजियंस, सभी कास्ट के लोग इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं। मैरिड, अनमैरिड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, जिस भी सिनारियो से आप डील कर रहे हैं, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। तो आप इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं। जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लें एंड बची हुई को जाने दें। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट एंड चेक करते हैं आपके रिश्ते के बारे में इम्पॉर्टेंट बातें, आपके कनेक्शन के बारे में सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सो दैट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए कि ये रीडिंग आपकी है या फिर किसी और की। लास्ट में मैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस भी निकालूंगी, लेकिन अभी पहले देखते हैं कि आपके कनेक्शन के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। द डेथ कार्ड एंड नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, 8 of Pentacles and the Fool। इम्पोर्टेंट जोडियक साइंस की बात करें, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, साजिटेरियस, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अब आप बोलेंगे सभी जोडियक्स आ गए, तो यस, सभी जोडियक्स आ गए। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए, 4, 13, 31, 22, 5, 14, 23, 8, 17, 26, 1, 19, 28, 10 इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए या आपके पर्सन के लिए। इम्पॉर्टेंट मंथ्स की बात की जाए, मार्च, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, मई, जून एंड अक्टूबर, सितंबर। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आप इस कनेक्शन के लिए शुरू में रेडी ही नहीं थे। क्यों रेडी नहीं थे? क्योंकि आपका एक बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन खोया था, या किसी कनेक्शन में आप बहुत ही पेन रिसीव कर रहे थे। आपका लव, रिलेशनशिप एंड किसी भी तरह के रोमांटिक साइकिल को शुरू करने का कोई प्लान नहीं था। हो सकता है आपके लाइफ में बहुत ही हैवी इमोशनल लॉसेस हुए हों जब आपके पर्सन ने आपके लाइफ में एंट्रेंस ली, दस्तक दिया। आपको लगता था कि आपकी लाइफ में ट्रू लव कभी भी अट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे इस पर्सन ने प्यारी प्यारी बातें करके, आपके दुख को साझा करके, आपकी सारी बातें सुनकर, आपको समझकर, आपको बिना जज करते हुए आपको ये रियलाइज़ करवाया कि यू आर द परफेक्ट एंड आप डिज़र्व करते हो एक परफेक्ट लव को। या तो हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और आपके पर्सन आए आपके लाइफ में एंड आपकी लाइफ एक ब्यूटीफुल सी लाइफ बन गई, या फिर किसी कनेक्शन को खो के बैठे थे एंड आपको लगता नहीं था कि कभी भी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, लेकिन इस पर्सन ने आपको जीने की नई राह दिखाई। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने शुरू में ही बोल दिया कि आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके साथ शादी करेंगे। नॉट लाइक दिस। रिश्ता शुरू हुआ फ्रेंडशिप से। ये पर्सन आपको बिना जज किए, आपको बिना परेशान किए आपको कॉल करने लगे, आपको टेक्स्ट करने लगे, आपकी बातों को सुनने लगे एंड आपको भी लगने लगा कि आपको एक इमोशनल सा सपोर्ट मिलने लगा है। धीरे धीरे आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ने लगे एंड आपको फील होने लगा कि ये कनेक्शन सिर्फ फ्रेंडशिप का नहीं है, फ्रेंडशिप से ज़्यादा है। आपके पर्सन के भेजे हुए मैसेजेस या जेस्चर आपको ये फील करवाते थे, या फिर उनकी कही गई बातें, कि आपके पर्सन को आपकी केयर है, वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, उनके मन में आपके लिए लव है। एंड जैसे जैसे आपको यकीन होने लगा कि उनके मन में आपके लिए लव है, वैसे वैसे आपके पर्सन आपको इग्नोर करने लग गए। अब वो इग्नोर क्यों करने लग गए? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है
कि उनकी फैमिली इस रिश्ते को परमिशन नहीं देगी किसी भी कॉस्ट पर। या तो उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसमें आपकी एंट्री उनके केस को लो बना सकती है, या फिर उनकी फैमिली, आप लोगों में रिलीजियन, सोसाइटी, कास्ट, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, या फिर आप सेपरेटेड हैं और आपके पर्सन सिंगल हैं एंड उन्हें लगता है कि किसी भी कॉस्ट पर उनकी फैमिली इस रिश्ते के लिए परमिशन नहीं देगी। तो प्रेजेंट सिनारियो ये है कि आपके पर्सन आपको लव करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में अक्सर कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं और आपको काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन स्टिल आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि अगेन उनकी वजह से आपका दिल टूटे, अगेन आप बेचैन हो जाएं, अगेन आप परेशान हो जाएं, अगेन आपका हार्ट टूटे और अगेन आप ज़िंदगी पर भरोसा करना छोड़ दें। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको ये शो करते हैं कि जैसे उनकी लाइफ में और बहुत सारी लड़कियाँ हैं या और बहुत सारे लड़के हैं, या फिर वो आपके लिए सीरियस नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी लाइफ में कोई और अनदर रोमांटिक पर्सन नहीं है। जस्ट वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आप उन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट ना हो जाओ, आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ना लगा लो एंड आप उन पर पूरी तरह से निर्भर ना हो जाओ। आपके पर्सन मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि उनको रिश्ते दिखाए जा रहे हैं या उनकी फैमिली उनका कहीं रिश्ता करने वाली है या हाल फिलहाल में उनका रिश्ता हो चुका है, ऐसी वाइब्रेशंस हैं। आपके पर्सन का भी क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं और है, फोकस कहीं और हो रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत पेन हो रहा है। और हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप लोगों का आर्ग्यूमेंट्स हुआ हो, झगड़े हुए हों एंड आप बहुत रोए हों। और प्रेजेंट सिनारियो ये है कि आप बहुत रो रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं और उनके लिए बहुत परेशान हैं एंड उनका अटेंशन कहीं और है। आपको लगता है कि यार अगर इस पर्सन ने भी मुझे रुलाना ही था, मेरा विश्वास तोड़ना ही था एंड में किसी और को चूज़ करना ही था, तो ये पर्सन मेरी लाइफ में क्यों आया। आप डिवाइन से बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। आप अपने पर्सन से भी ये सवाल पूछते हैं कि भाई मेरे से फ्रेंडशिप की ही क्यों, जब आपको पता था कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी एंड कुछ नहीं हो पाएगा हमारे कनेक्शन में। आपके पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काफ़ी रूड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं एंड दुख तो उन्हें भी हो रहा है, लेकिन वो अपने दुख को छुपा रहे हैं। एक मास्क पहन के अपना नया चेहरा आपको दिखा रहे हैं, जिस चेहरे को देखकर आपको बहुत पेन हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, तड़प रहे हो उनके लिए। अगर मैं इस कनेक्शन के फ्यूचर की बात करूं तो मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन चाहे आपको शो करें चाहे आपको शो ना करें, लेकिन आपके लिए वो एफर्ट्स लगा रहे हैं। आपको वो शो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ या फिर आपको विश्वास ना हो जाए कि आप दोनों की शादी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपरली देख पा रही हूँ कि वो आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं। अगर उनकी कहीं और वेडिंग भी हो गई है तो भी वो सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार उनकी वेडिंग लाइफ सेटल डाउन हो जाए एंड देन वो आपके साथ एक अच्छे लेवल की फ्रेंडशिप रख पाएँ, आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट कर पाएँ। ठीक है, ऐसी वाइब्रेशन मुझे आ रही है। और अगर कहीं नहीं भी हुई है तो मैं देख पा रही हूँ कि वो अक्सर रिश्तों को रिजेक्ट कर देते हैं। आपको ऐसे दिखाते हैं जैसे उनका फोकस कहीं और है, और रिश्तों को रिजेक्ट करके पेरेंट्स को, फैमिली को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो किसी और से लव करते हैं और उन्हें परमिशन दे देनी चाहिए उनसे वेडिंग करने की। तो आपके पर्सन एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन वो एफर्ट्स वो डायरेक्टली नहीं लगा रहे, इनडायरेक्टली लगा रहे हैं और सबसे छुपा रहे हैं। आपके पर्सन वेट कर रहे हैं एक राइट टाइम का, या तो फाइनेंशियल वो इंडिपेंडेंट हो जाएं तब आपकी तरफ बढ़ें, या फिर एक टाइम के बाद उनकी फैमिली को समझ में आ जाए कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो, आप ही उनके डिजर्विंग पार्टनर हो एंड वो आपसे बहुत लव करते हैं एंड वो इस रिश्ते को परमिशन दे दें। सम टाइम तो आपके पर्सन का मन करता है कि सारी बाउंड्रीज तोड़ के, कि फैमिली क्या बोलेगी, क्या कहेगी, सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें एंड आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर दें, कमिट कर दें, लेकिन स्टिल वो अपने आप को रोकते हैं एक राइट टाइम के लिए कि जब वो राइट टाइम आएगा देन ही वो एक्शन लेंगे, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है
दिन के रिजल्ट्स अच्छे ना हों, तो एक बार एश्योरेंस मिल जाए देन वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन के स्वभाव की बात करूं तो वो बहुत हार्ड वर्किंग है, फैमिली ओरिएंटेड है, लविंग है, केयरिंग है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग नेचर रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हैं, पेट लवर भी हो सकते हैं। आगे आपके कनेक्शन में क्या होगा? अभी कुछ टाइम तक आपके पर्सन हैंग्ड रहेंगे, सिनारियो बनाते रहेंगे, प्लानिंग बनाते रहेंगे, स्ट्रैटेजीज बनाते रहेंगे एंड कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन विद टाइम ये रिश्ता हील होगा, ठीक है। एंड जब ये रिश्ता हील होगा आफ्टर 6 to 7 months, देन आप जिस प्रपोजल का वेट कर रहे हो वो प्रपोजल आपको आपके पर्सन की तरफ से मिलेगा। मीनवाइल आपके लिए क्या गाइडेंस है? मीनवाइल आपके लिए गाइडेंस है कि डिवाइन आपको कहना चाहती है कि आपको रोना, तड़पना और परेशान होना बिल्कुल नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ आउटिंग पे जाओ, पार्टीज़ को एंजॉय करो, हैप्पी रहने की कोशिश करो, नई अचीवमेंट्स को हासिल करो एंड अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट रहो। अगर आपने हिम्मत छोड़ दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस रिश्ते में सक्सेस को पाना, और अगर आपने हिम्मत बनाए रखी तो बहुत जल्दी सक्सेस आपकी तरफ आएगी। आपके पर्सन आपको रियल में बाय हार्ट चाहते हैं और उनका आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि वो और लोगों की या तो बातों में उलझ जाते हैं या फिर फैमिली ओरिएंटेड है और फैमिली को नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन कार्ड पॉजिटिव हैं, नेक्स्ट 9 मंथ्स में हो सकता है, 6 to 9 मंथ्स में आपके पर्सन आपको कमिटमेंट या कन्फेशन दे दें, लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा, मिलजुल कर चलना होगा। अननेसेसरीली आर्ग्यूमेंट्स ना ही अपने पर्सन से करने होंगे और ना ही अपनी फैमिली के मेम्बर से। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।